इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने वाले हैं कि यार सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसके अंदर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर या क्रिप्टो के अंदर। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी तीन फीचर होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या कॉपी ट्रेडिंग। इनमें से किसके अंदर ज्यादा पैसा है। और दोस्तों ओवरऑल भी हम जानने वाले हैं कि यार क्रिप्टो के अंदर ज्यादा पैसा है या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पैसा है। और दोस्तों ट्रेडिंग में आपने नुकसान से कैसे बचना है क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर। दोस्तों ये तो हम जानने वाले हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है। इसके साथ ये भी जानेंगे कि यार रिस्क किसके अंदर ज्यादा है, किसके अंदर ज्यादा नुकसान है। ये भी दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं या दोस्तों आपको ट्रेडिंग के अंदर कुछ अरसा भी हो गया ना, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो अक्सर बंदे नोट नहीं करते, उसकी वजह से वो लॉस करवा रहे होते हैं। अगर इसी चीज को समझ गए तो वो बहुत सा अपना पैसा बचा सकते हैं। ये भी मैं एक सीक्रेट टिप बताऊंगा जो थोड़े से एडवांस भी हो गए, लेकिन शायद उनको ये चीजें ना पता हो सकता है पता भी हो, लेकिन ये चीज बहुत अहम है, हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल, फिर हम जानेंगे स्पोर्ट, उसके बाद फ्यूचर और कॉपी ट्रेडिंग में। पहले ओवरऑल जान लेते हैं कि यार क्रिप्टो के अंदर ज्यादा पैसा है या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पैसा है। देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जो भी किसी एक्सचेंज के ऊपर जैसे बाइनांस के ऊपर कोई कोइन लिस्ट होता है, उसको हम बाय सेल करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, इसको जो है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। और फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होती है ना, उसके अंदर हम करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। मतलब ये कि यूरो यूएसडी हो गया, मतलब ब्रिटिश पाउंड हो गया, यानी कि दुनिया की मुख्तलिफ करेंसी होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम वो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के अंदर, यानी कि आप सिल्वर के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे हम किसी कोइन को बाय सेल करते हैं वो भी इसी तरह ही होता है। ये छोटा सा तारुफ मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि यार ज्यादा पैसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर है या ज्यादा पैसा फॉरेक्स मार्केट के अंदर है। देखो इसका सीधा सीधा जवाब दोस्तों ये है कि यार ज्यादा पैसा फॉरेक्स मार्केट के अंदर है। लेकिन दोस्तों अभी मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो क्रिप्टो के अंदर आपको ज्यादा फायदा देंगी। आपको शायद क्रिप्टो में जो है ना वो ज्यादा चीजें मिल सके। अभी हम डिटेल के साथ जानेंगे, कुछ जो है ना फॉरेक्स के भी फायदे हैं, ठीक है। तो ज्यादा पैसा है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, कितना ज्यादा है कितना कम है जान लेते हैं दोस्तों। ये मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया था। जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, पूरे क्रिप्टो की मार्केट जिसके अंदर बिटकॉइन है, आपका सोलाना, इथेरियम, जितने भी अब तक कॉइन बन चुके हैं ना, आज तक की डेट का दोस्तों जो मार्केट कैप है ना वो है 2.23 ट्रिलियन। मतलब ये लोगों का जो पैसा पड़ा हुआ है ना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो है 2.23 ट्रिलियन, जितना भी लोगों ने सरमायाकारी इसके अंदर की हुई है। अगर वहीं फोरेक्स के अंदर सिर्फ दोस्तों गोल्ड की बात कर लें, और तो कितने पेयर है ना, करेंसी है, उसके बाद सिल्वर है, और भी बहुत सी चीजें हैं। सिर्फ गोल्ड की बात कर लें, यहां पर आपने देखा दोस्तों 2.23 सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट कैप है। यहां पर गोल्ड की देखो 15.462 ट्रिलियन, मतलब 6-7 गुना हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट से बड़ी फॉरेक्स मार्केट है। ये दोस्तों सिर्फ गोल्ड की मार्केट कैप आपको बता रहा हूं। अगर हम टोटल फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो दोस्तों ये कोई ट्रिलियन से भी बढ़ जाता है, 2.4, ये क्वाड्रिलियन कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेक्स की, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट तो बहुत छोटी है फॉरेक्स के मुकाबले में पैसे के हवाले से, लेकिन दोस्तों थोड़े से पैसे से क्रिप्टो के अंदर ज्यादा पैसा भी बन सकता है। वो चीजें दोस्तों अभी हम आगे जानेंगे। तो किस्सा अल मुख्तसर ये है दोस्तों, आपको ये समझ आ गई कि यार क्रिप्टो के अंदर ज्यादा पैसा है या फॉरेक्स के अंदर। दोस्तों इससे हमें एक चीज पता चलती है, मतलब फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा पैसा है तो लोग ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दौलत का समंदर है यूं कह सकते हैं, जहां पर ज्यादा पैसा पड़ा होगा वहां पर ज्यादा पैसे बनने के भी चांस हैं। उसके अलावा दोस्तों जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट कैप होती है ना, वहां पर मैनिपुलेशन भी कम होती है। जहरा फिर हजारों डॉलर लगाकर जो है ना वो मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। जैसे क्रिप्टो के अंदर कोई कोइन होता है, स्ट्रक्चर को कभी वो फॉलो नहीं कर रहा होता, एकदम से बड़ी कैंडल बन जाएगी। जहरा उसकी मतलब वैल्यू चीज की जब कम होती है, थोड़ा सा भी पैसा डाला जाता है तो मतलब मार्केट बहुत शूट कर जाती है। तो इस तरह जो फॉरेक्स है ना वो भी मैनिपुलेट तो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी मतलब क्रिप्टो हो जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को भी फॉलो नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी कैंडलें बना रही है, स्टॉप लॉस हिट कर रही है, एकदम से विक लगा रही है। इस तरह फॉरेक्स के अंदर कम होता है, ठीक है ना, वो मतलब एक रिदम के अंदर चलती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि यार क्रिप्टो के अंदर स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पैसा है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर या कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, ये क्या चीजें हैं। हो सकता है कोई नया बंदा हो, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पैसा किसके अंदर ज्यादा है। दोस्तों स्पोर्ट जो ट्रेडिंग होती है ना, इसके अंदर आपने अपना पैसा सारा डालना होता है। $100 है, $200 है, मतलब कोई लिवरेज नहीं मिलती। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉफिट कम है, जाहिर है रिस्क तो इसके अंदर थोड़ा कम ही है, क्योंकि आपने ट्रेड ली है तो लॉस में भी जा रही है। वो कोइन तो आपका है, भले जितना मर्जी नीचे आ जाए, मतलब लॉस आपको शो कर सकता है, लेकिन वो आपका रहेगा। जैसे एक सोना होता है ना, वो आप मतलब जब चाहे उसको बेच सकते हैं। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग कुछ इस तरह ही होती है कि आपने कोई कोइन बाय किया, उसको आप जब चाहे बेच दें, मतलब लॉस में भी है, बेच सकते हैं, लॉस शो तो होगा लेकिन आपका वो लॉस होगा नहीं जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर लेवरेज लेके आपने ट्रेडिंग करनी होती है। दोस्तों स्पोर्ट के अंदर फ्यूचर की निस्बत पैसा कम है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर रिस्क भी है। लेकिन
आपके अकाउंट में अगर $10 है ना क्रिप्टो के अंदर, आपने उसको फ्यूचर वॉलेट में किया, आपने $10 आपके हैं और आपने 10x लीवरेज ली, आप $100 से ट्रेड कर सकते हैं। अब जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना, वो दोस्तों $100 के ऊपर होगा। तो इसके अंदर यार रिस्क तो है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट से ज्यादा पैसा है, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर रिस्क कम होता है। कॉपी ट्रेडिंग दोस्तों ये होती है, आप किसी भी बंदे को कॉपी कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूं, मैं कहता हूँ यार मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं प्रॉफिट करता हूँ, आप कहते हो यार आप तो प्रॉफिट कर रहे हो यार, हमें कोई अपनी स्ट्रेटजी बता दो ताकि जो है ना हम भी प्रॉफिट कर लें। मैं ये कहता हूँ नहीं यार मैं स्ट्रेटजी नहीं बताता आपको, या मैं ये कहता हूँ यार स्ट्रेटजी मैं अपनी लगाता हूँ, तो आप मुझे कॉपी कर लो। ये दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ना बाइनांस और हर एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। आप जो है ना बस 2-4 क्लिक से उनको कॉपी कर लेते हो, वो ट्रेड लगाएंगे, आपकी उनके साथ ट्रेड लगेगी, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों, कॉपी ट्रेडिंग में पैसे की बात करें तो अच्छा यार मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि यार ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत है, भले क्रिप्टो मार्केट है, फोरेक्स मार्केट है, पैसा दोनों के अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन कॉपी ट्रेडिंग के अंदर ये है ना, पता नहीं अगला बंदा कैसा है, लेकिन जाहिर है वो शो भी कर रहे होते हैं अपने फीडबैक भी, लोगों ने प्रॉफिट भी बना के दिया होता है, ये जो कॉपी ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन यार इसके अंदर जो है ना रिस्क भी है, आजकल हम यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं लोगों ने जो है ना कॉपी ट्रेड स्टार्ट किया और उनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो इसके अंदर भी पैसा है। और एक और चीज दोस्तों, पैसा तो सबके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है ना वो मायने रखती है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको प्रॉफिट कुछ कम होगा, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात करें ना, तो क्रिप्टो के अंदर कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने समझी है ना, आप थोड़े पैसे से भी ज्यादा पैसा बना सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो, ठीक है। वो कैसे दोस्तों, वो अभी हम आगे जानने वाले हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग की बात कर रहा था यार, इसमें रिस्क भी होता है, अगले बंदे का पता नहीं है अब यार वो लॉस हो उसका भी होगा तो आपका भी साथ होगा। तो हमने तो ये भी सुना है कि एक्सचेंज वाले यार उनको मतलब पैसा देते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉपी ट्रेड करवाओ, क्योंकि दोस्तों जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतनी जो है ना एक्सचेंज को फीस जाती है। तो ये भी देखा गया है कि कॉपी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लोगों को लॉस भी हुआ है, तो ये चीज आपने खुद देखनी है। बहरहाल पैसा जो है ना वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी है, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी है, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर भी है। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर तो ज़ाहिर है कुछ कम है, ठीक है। लेवरेज वाली जो भी ट्रेडिंग होगी उसके अंदर जो है ना पैसा ज्यादा होगा। अब ज़ाहिर आपके पास $100 है, आपने जो है ना वो 10x लीवरेज ले ली है, तो दोस्तों आपकी $1000 की ट्रेड होगी। आप ये मतलब आपके पास $100 है, आप स्पोर्ट के अंदर बैठे हो, आप कहते हो यार काश मेरे पास $1000 होता ना, तो यार अच्छा मौका था, इधर मैं डालता पैसे तो ज्यादा पैसा बन जाता। तो वही फैसिलिटी जो स्पोर्ट के अंदर नहीं मिलती आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मिलती है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक लिक्विडेशन प्राइस भी होती है, अगर उस लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर आ जाती है मतलब कैंडल, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, आपका मतलब लॉस हो सकता है। और दोस्तों आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको बताया क्रिप्टो या फोरेक्स इन दोनों में किसमें ज्यादा पैसा है, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, इसका भी बता दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यार थोड़े पैसे से किसके अंदर ज्यादा पैसा बनेगा, क्रिप्टो के अंदर या फोरेक्स के अंदर। अच्छा दोस्तों, अब अगर क्रिप्टो की बात की जाए ना, इसके अंदर आप थोड़ा सा पैसा लगाकर ज्यादा पैसा बना सकते हो। कैसे? अगर आप ट्रेडिंग के अंदर नए भी आए हो ना, तो आपको ये पता होगा कि बाइनास है, कोई भी एक्सचेंज है, उसके अंदर डेली कोई ना कोई कोइन ऐसा होता है जिसने 40% पंप किया होता है, 50% पंप किया होता है, 60% भी, 60% के ऊपर भी चले जाते हैं, 70% के ऊपर भी, 20, 30, 40%, ये तो दोस्तों नॉर्मल है। अब जिस बंदे ने $100 लगाया, मिसाल के तौर पर कोइन मतलब कर गया पंप 50 से 60%, तो $100 से स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर भी तो वो 50 से 60 डॉलर बना सकता है। ज़ाहिर है दोस्तों ये पूरी मूव पकड़ना ये अब एक्सपीरियंस के साथ आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर ज्यादा पैसा है, थोड़ा सा पैसा आप लगाकर ज्यादा बना सकते हो। मतलब ये दोस्तों क्रिप्टो के अंदर जो है ना वो काफी परसेंट कोइन पंप कर जाते हैं डेली बेस पे, ज्यादा वोल्टाइल है क्रिप्टो मार्केट। अगर वहीं हम करें फॉरेक्स मार्केट की बात, तो दोस्तों बड़ी मुश्किल के साथ गोल्ड जो होता है ना वो 1, 2 या 3% मूव देता है पूरे दिन के अंदर, यूं कह लो, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों ज़ाहिर है वहां पर लोड्स के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो वहां पर मतलब पैसा ज्यादा आप लगाते हैं, लेवरेज ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। और वहां पर फॉरेक्स के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती, जैसे फ्यूचर होता है इसी तरह मतलब लेवरेज लेके आपने ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर पैसा आपको ज्यादा लगाना पड़ता है, जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस की है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो मूव होता है ना 2 से 3% मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। तो वहीं अगर क्रिप्टो की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया, आपने खुद भी देखा होगा कि कोइन जो है ना 40-40% मतलब 30-30% तो इजीली पंप कर जाते हैं। तो जाहिर है दोस्तों अगर इस चीज से हम कंपेयर करें तो क्रिप्टो के अंदर जो है ना पैसा मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा बन सकता है। अच्छा वैसे जो ओवरऑल मार्केट कैप है ना, मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्टो से जो है ना वो 7-8 पता नहीं 10-15 गुना ज्यादा है पैसा फोरेक्स के अंदर। लेकिन बनाने के अंदर ना मतलब अब यार देखो, अब आपको कितना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। जो नॉर्मल बंदा है 100, 200, 400, 500, 1000 या 2000 डॉलर भी लेके आए ना, तो यार क्रिप्टो के अंदर से भी अच्छा खासा पैसा बना सकता है फोरेक्स के अंदर। एक तरफ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार क्रिप्टो के अंदर ज्यादा पैसा बन सकता है थोड़े पैसे से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फोरेक्स के अंदर पैसा नहीं है, फोरेक्स के अंदर भी बहुत पैसा है। लेकिन यार जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना,
कि यार इसकी वैल्यू कम होती है। जो कॉइन होते हैं ना, 5-5 रुपए के कॉइन भी होते हैं, 10-10 रुपए के कॉइन भी होते हैं, सेंट्स के अंदर भी कॉइन होते हैं। ज़ाहिर है दोस्तों, फिर उनके अंदर थोड़ा सा भी पैसा डले तो वो बहुत शूट अप कर जाते हैं। तो यार थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। जैसे अभी शिबा इनू, पेपे और इस तरह के कॉइन ने अच्छा खासा लोगों को रिटर्न बना के दिया। वहीं गोल्ड होता है $2022 के ऊपर चल रहा होता है। इसके अलावा भी दोस्तों मतलब जो करेंसी भी होती है ना, उनकी वैल्यू भी कम होती है, लेकिन दोस्तों वो इतने परसेंटेज पंप नहीं करती जैसे कॉइन पंप कर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मैं आपको ये चीज समझा पाया हूँ कि यार पैसा किसके अंदर ज्यादा है और कैसे पैसा बनता है। अब दोस्तों एडवांस चीज लास्ट में मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा। जो बंदे ट्रेडिंग के अंदर मतलब कुछ उनको टाइम भी हो गया है, शायद उनको ये चीज ना पता हो। दोस्तों कोई भी ट्रेडिंग हम करते हैं ना, उसके ऊपर हर एक्सचेंज, हर ब्रोकर फीस चार्ज करता है, ठीक है ना। तो अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो फीस बहुत ज्यादा है भाई साहब। वहीं अगर फॉरेक्स की बात की जाए ना, तो यार इसके अंदर फीस बहुत कम है दोस्तों। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपने लेवरेज लेकर 12 से 13 हज़ार डॉलर की ट्रेड करनी है ना क्रिप्टो के अंदर, तो आराम से ना मेरे भाई आपके 14, 15 या 20 डॉलर कट जाएंगे। इसके अलावा एक फंडिंग फीस होती है, वो भी हर 8 घंटे के बाद आपने अदा करनी होती है अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हैं। क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो भी अच्छी खासी होती है दोस्तों, वो 100 100 150 150 भी मतलब डॉलर फीस होती है। ज़रा जो ज्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड करते हैं, जो मतलब 100 200 डॉलर लेकर ट्रेड करते हैं, तो उनकी फीस भी कम होती है। वैसे भी जो ट्रांजैक्शन फीस और फंडिंग फीस भी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन होती है, दो फीस होती हैं। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें फॉरेक्स की, तो मेरे भाई जो मैंने आपको बताया ना, 10 11 12 हज़ार डॉलर की ट्रेड क्रिप्टो में मतलब आपके 15 20 डॉलर फीस कट सकती है। वहीं फॉरेक्स के अंदर आपकी सिर्फ $1 फीस कटेगी अगर आपका कमीशन वाला अकाउंट है, ठीक है। अगर आपने स्प्रेड वाला अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा स्प्रेड लगता है, लेकिन ओवरऑल फीस जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में कम है। अब दोस्तों वो ब्रोकर के ऊपर है, मैं मतलब एक्सएनएस यूज करता हूँ, तो एक्सएनएस में तो बहुत कम फीस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज इसके अंदर है। देखो जब बंदा ट्रेडिंग करता है या उसको प्रोफेशनल लेके उसने जाना है आगे, तो आगे जाकर अब ज़ाहिर है आप ज्यादा ट्रेडिंग भी करोगे, ज्यादा पैसे भी ट्रेड करोगे, तो यार ये फीस भी बहुत अहम होती है। एक तो अगर आपका लॉस हो जाए ट्रेडिंग अंदर, क्रिप्टो के अंदर, तो 15 20 डॉलर तो आपके ऐसे ही कट जाने हैं, ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या ज़ाहिर है आप तो स्टार्टिंग में तो नहीं इतनी ट्रेड करोगे। अगर आप यार थोड़े से भी ट्रेड कर रहे हो ना, 100 150 200 से 500 से लेवरेज लेके, तो यार इसमें भी ज्यादा जब ट्रेडें लोगे ना, तो अच्छी खासी फीस मेरे भाई कट जाएगी आपकी फिर भी, ठीक है। तो वहीं अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो उसके अंदर यार फीस ना होने के बराबर है, मैं तो ये कहूंगा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीज भी, और पैसा भी उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, कोइन पंप कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, मैंने आपको ये भी कहा था कि यार नुकसान से कैसे बचना है। क्रिप्टो दोस्तों वोलेटाइल मार्केट है, जैसे जल्दी पैसा बनता है ना थोड़े पैसे से, तो इस तरह इसके जाने का भी खतरा होता है। ज़ाहिर है अगर आपका थोड़े पैसे से टेक प्रॉफिट या आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, तो जो आप स्टॉप लॉस सेट करेंगे या जो आपका लॉस होगा वो भी इसी तरह ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए। बहरहाल मैंने आपको चीजें बता दी हैं, अगर आपके जहन में कोई चीज नहीं आई तो दोस्तों दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपके जहन में अच्छी तरह चीजें बैठ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नहीं पता, अगर आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जिससे आप प्रॉफिट बना सकें, तो दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर आ जाए। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है और बहुत अहम वीडियो दोस्तों मैंने अपलोड की है। और ट्रेडिंग को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये वीडियो भी मैंने इसके ऊपर डाली हुई है। बहुत ही अहम वीडियो है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। और दोस्तों यार इस वीडियो को लाइक कर दो, ये आपके लिए वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छा लगा है तो। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।